नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे और आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि पढ़ने के बाद आपकी जो संधि की क्लास है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बिना देर के हम लोग जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और इसमें कौन से नियम है और उन नियम के माध्यम से इनका सही संधि विशद क्या होगा तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको नियम याद होने चाहिए, नियम याद है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इसका सही संधि विशद कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला और दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है उसमें एक ही नियम है। अब देखिए यहाँ पे जो विसर्ग संधि है तो विसर्ग का सिंबल जैसे कि आपको पता है कि ऐसे होता है, मतलब रेशियो का सिंबल होता है, दो पर नीचे बिंदी होती है, तो विसर्ग का सिंबल यही है। इसमें कह रहा है जो पहले नियम है, जो यहाँ पे पहले और दूसरे एग्जाम्पल है वो एक ही नियम से बनेंगे। तो इसमें कह रहे हैं यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में चा या छा हो तो विसर्ग के बदले में सा हो जाता है। अब देखिए पहले हम बना लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आपका आधा सा संज्ञा वाला उसको हटा के यहाँ पे विसर्ग लगा देना है और आपका बन गया नी प्लस छल बन गया। दोस्तों यहाँ पे नी लिखा है, नी का अर्थ है कि बिना बिना किसी छल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चल बोलते हैं ना कि मतलब कि वो निश्चल प्राणी है, लकी उसके अंदर कोई छल नहीं है। तो नी अगर आएगा तो वहां पे इसका अर्थ है कि बिना। अब देखिए नियम ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तो दोस्तों नाम में देखिए यहाँ पे छोटी मात्रा लगी है, बल्कि कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में जो विसर्ग है उसके बाद में चा या छा हो तो देखिए यहाँ पे छा गया। तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और उसके स्थान पे संज्ञा वाला सा आ जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा वाला सा कैसा होगा, आधा का, देखिए यहाँ पे आधा था तो यहाँ पे संज्ञा वाला सा को हटा के यहाँ पे हमने विसर्ग लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दुष्चरित्र लिखा है, अगर इसको हम लोग उल्टा बना ले, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा, दो प्लस चरित्र बनेगा। देखिए दो प्लस चरित्र बनेगा, नियम वही है दोनों। यहाँ पे पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल है ये आपके पहले नियम से बनेंगे। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, देखिए यहाँ पे छोटे की मात्रा गई और उसके बाद में चा या छा हो तो विसर्ग हटेगा और उसके स्थान पे सा आ जाएगा, संज्ञा वाला सा आधा हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है नहीं प्लस चिंत लिखा है, देखिए यहाँ पे जैसे अब हम लोग रिवर्स से एक कर लेते हैं, नहीं प्लस चिंत लिखा है। अब ये नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तो नाम में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और उसके बाद में चा या छा हो, देखिए चा या छा हो तो यहाँ पे चा आ गया तो विसर्ग हटेगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तीन सा कैसा हो रहा है होगा, यहाँ पे संज्ञा वाला सा रहेगा लेकिन आधा देखिए हलंत लगा है तो यहाँ पे विसर्ग हटा रहे हैं और यहाँ पे आधा सा लिख दिया। आगे जो हमारा व्यंजन वही लिखना है तो नहीं प्लस चिंत बराबर क्या हो जाएगा, निश्चिंत। निश्चिंत का अर्थ है कि बिना किसी चिंता के, नहीं का अर्थ है कि बिना, चिंता का अर्थ है कि चिंता, बिना किसी चिंता के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चिंत। तो ये आपका ये पहले नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल है ये बन जाएगा। बहुत ही सरल, बस आपको नियम याद होने चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा और चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी ऐसे बनेगा। तीसरा और चौथा ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, शुरुआत के जो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल है सेम नियम है, बस वहां पे जो व्यंजन वही चेंज हो रहे हैं। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में ता या था हो, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में ता या था हो तो जो विसर्ग है हटेगा और यहाँ पे सा आ जाएगा। सा कौन सा, सपेरा वाला सा आ रहा है, इन आधा है, आधा ही रहेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे नमस्ते लिखा है तो नमस्ते में यहाँ पे जो सपेरा वाला सा है उसी को हमें यहाँ पे हटाना है और आगे जो लिखा है वो आपको लिख देना है। तो नमः प्लस ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो देखिए नियम ये कह रहे हैं यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे माँ लिखा, माँ में छोटा की मात्रा है और उसके बाद में ता या था हो, इनमें कोई भी मात्रा लगी उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे ता आ गया तो विसर्ग को हटा के यहाँ पे क्या लिख देना, सा लिख देना है। ओके दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पे लिखा मनस्ताप लिखा है तो ऐसे ही ये भी सेम बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मन है प्लस ताप। जैसे अगर हम लोग देखें तो इसी प्रकार का एक और एग्जांपल आपको रिवर्स हम समझा देते हैं। जैसे आप लिखा है दो प्लस तर लिखा है, देखिए यहाँ पे दो प्लस तर लिखा है। ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तो दा में किसी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और उसके बाद में ता या था तो देखिए यहाँ पे ता आ गया तो यहाँ पे जो विसर्ग है ये हटेगा और यहाँ पे सपेरा वाला सा आधा जाएगा। तो विसर्ग को हटाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सपेरा वाला सा आधा जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, दो प्लस तर बराबर क्या बन गया, दुस्तर। दुस्तर का अर्थ है कि ऐसा जो करने में कठिन हो तो उसको दुस्तर बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। ये थे इसके दो नियम थे और बहुत ही सरल, बस आपको नियम याद होने चाहिए। नियम याद है तो आप आसानी से दिए गए शब्द में संधि कौन सी है और उसका सही संधि विच्छेद ये कर लेंगे। अब यहाँ पे पांचवें और छठे में एक ही नियम है। ये कह रहा है यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और यहाँ पे षटकोण वाला सा आ जाएगा। इनका ऐसा होगा, आधा ही होगा, तीनों सा आधे होंगे जैसे कि हमारा नियम है। यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, षटकोण वाला सा आ जाएगा। लेकिन इनके पहले कोई भी स्वर हो, देखिए यहाँ पे जैसे हमारा लिखा धनुष टंकार,
धनुष टंकार का अर्थ है कि जो हम लोग किसी तीर को छोड़ते हैं तो उसकी जो प्रत्यंचा से होने वाली आवाज उसी को धनुष टंकार कहते हैं। तो इसका सही सन्निवेश क्या बनेगा, धनु प्लस टंकार। टंकार का अर्थ है कि आवाज। ओके दोस्तों, धनु प्लस टंकार। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये कह रहा नियम, यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में जो विसर्ग है उसके बाद में टा या ठा हो, तो देखिए यहाँ पे टा गया, तो ऐसे अवस्था में जो विसर्ग है उसको हटा के सटकोडोला सा लिखना था, तो यहाँ पे सटकोडोला सा लिखा है, ये आधा लिखा है। आप चाहे ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, लेकिन यहाँ पे इस अवस्था में लिखना ज्यादा उचित रहेगा। इसी प्रकार से जैसे आपका लिखा दुष्ट लिखा है, तो यहाँ पे दुष्ट का क्या बन जाएगा, सटकोडोला सा आपको हटा देना है और आगे जो लिखा है वो आपको लिख रहे हैं, तो 2 प्लस टा बन गया। इसी प्रकार का आपका एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा निष्ठुर लिखा है 28 नंबर देखिए निष्ठुर, जैसे यहाँ पे टा या ठा रहा था तो अब यहाँ पे ठा आ रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नहीं प्लस ठोर बन जाएगा। ओके दोस्तों, निष्ठुर। तो यहाँ पे ये 3 नियम हो गए। अब यहाँ पे जो नियम है आपका 7, 8, 9, 10 और 11 में एक ही नियम है, लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे आपका जो है ओ की मात्रा भी लगी है और बहुत से बच्चे ओ की मात्रा देखते हैं और गुण संधि में गोले भर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो नियम है वो विसर्ग संधि का है। अब विसर्ग संधि का ये थोड़े से कुछ लैथिन नियम है, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। पहले एक का हम लोग विकसित कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ओके दोस्तों, जैसे इसका बनेगा मन है प्लस हर बनेगा। मन है मतलब कि अंतःकरण, और हर का अर्थ कि हरने वाला है, यानी कि मनोहर। मनोहर जो है श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें जो लॉजिक है वो है क्या, ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा हो और उसके बाद में भी छोटा हो, और या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा व्यंजन हो, या रा ला वा और हा, इनमें से कोई एक व्यंजन हो, तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो छोटा आ के साथ मिलेगा और क्या बनेगा, ओ बनेगा। ये इसका नियम है। एक बार नियम आपको फिर से बता दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो विसर्ग है, यदि विसर्ग के पहले छोटा हो और उसके बाद में भी आ हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या रा ला वा हा में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग और छोटा मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो देखिए ओ की मात्रा लगी है यहाँ पे, यही इसका नियम है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, जो ओ की मात्रा उसी को हटा के हमें विसर्ग लिख देना है। तो यहाँ पे अधोगति का क्या बन जाएगा, अधः प्लस गति बन जाएगा। अधः प्लस गति, देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले यहाँ पे धा लिखा है, धा में किसी मात्रा छोटे आ की, कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो छोटे आ की मात्रा आएगी, और उसके बाद में जो विसर्ग है उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो। तो देखिए यहाँ पे गा लिखा है, गा है क्या, ये तीसरा व्यंजन किस वर्ग का, का वर्ग का, तो यहाँ पे गा गया, अधः प्लस गति बन गया, मतलब कि तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, या अलावा हा में से कोई व्यंजन हो, तो आगे देखिए यहाँ पे विसर्ग है और इसके पहले यहाँ पे ना लिखा है, ना में किसी मात्रा छोटे आके, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, तो आगे यहाँ पे हा लिखा है, तो ये किसी भी वर्ग में नहीं आता है। यहाँ पे ये हमारा उस व्यंजन है, या अलावा हा, देखिए हा गया, तो यहाँ पे संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। बस यही आपको नियम याद रखने हैं। इसी प्रकार से जैसे आपका लिखा वियोग विरुद्ध लिखा है, तो ये भी आपका बन जाएगा। देखिए ओ की मात्रा और यहाँ पे बा गया, देखिए ओ की मात्रा और यहाँ पे बा गया, तो वह हमारा कैसा अंतस व्यंजन है, तो इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, वेह प्लस वृद्ध बन जाएगा, और कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही सरल है। जैसे अगर इसी का एक और हम लोग नियम यहाँ पे समझे, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका तपह प्लस 1 लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है तपह प्लस 1 लिखा है। ये कह रहा है कि जो विसर्ग है यदि उसके पहले छोटे आ की मात्रा हो, तो देखिए पा में किसी मात्रा छोटे आ की, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो। वर्ग कितने, 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो उन सभी के तीसरे, चौथे, पांचवे व्यंजन होने चाहिए। या अलावा हमें से एक व्यंजन हो, तो देखिए यहाँ पे बा गया, बा यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो हट जाएगा और वहां पे ओ की मात्रा आ जाएगी, तो तपह प्लस 1 बराबर क्या बन जाएगा, तपोवन बन जाएगा। ओके दोस्तों, बस बन गया। इसी प्रकार से जैसे आपका यशोदा लिखा है, आपको करना है कुछ नहीं, बस ये तीनों चीजें याद रखनी है। तो ओ की मात्रा लगी, देखिए ओ की मात्रा, और यहाँ पे दा लिखा है, दा है आपका तीसरा व्यंजन, किस वर्ग का, ता वर्ग का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यश प्लस दा बन जाएगा। ओके दोस्तों, यश है, यश का अर्थ है धन, यश कीर्ति, दा का अर्थ है देने वाली, तो यश को देने वाली मतलब कि यशोदा। अब यहाँ पे गा लिखा है, देखिए गा है आपका तीसरा व्यंजन, तो इसी प्रकार से यह भी आपका बन जाएगा, रजय प्लस गुड़ बन जाएगा। ओके दोस्तों, रजय प्लस गुड़ हो गया, बस और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे आपका 7 से लेकर 11 नंबर पे एक ही नियम था, ओ संबंधी नियम है, जो इसी में आता है आपका विसर्ग संधि में। कुछ बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, तो फिर उसमें गुण संधि में गोला भर देते हैं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ से 12 से लेकर आपका
15 तक एक ही नियम है, 12 से लेकर 15 तक एक ही नियम है, और भी इसके कुछ आगे पीछे नियम है। अब यहाँ पे जो नियम है वो ये कह रहा है, पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले नियम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो विसर्ग है, यदि उसके पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, जो विसर्ग है उसके पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, और बाद में यहाँ पे बड़ा आ कॉमा बड़ा ओ छोटा हो, और यहाँ पे बड़ा कॉमा छोटा हो, और या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, या अलावा में से कोई एक व्यंजन हो, तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और उसके स्थान पर रा आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो नियम है उसके अनुसार। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका रा लिखा है, रा हट जाएगा। रा के स्थान पे इसमें जो मात्रा वही आपको आगे लिख देना है, तो नी प्लस आशा बन जाएगा। नी का अर्थ है कि बिना, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, बिना किसी आशा का उसको हम लोग बोलते हैं निराशा बोलते हैं। अब ये इसमें नियम ये कह रहा था कि यहाँ पे जो विसर्ग है पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो देखिए यहाँ पे नाम किसी मात्रा है छोटे की, तो यहाँ पे भिन्न स्वर आ गया। और जो विसर्ग है उसके बाद में या तो बड़ा है या छोटा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ गया। तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, रा आएगा। रा कैसा रहेगा, ये आपका ऐसा, इस अवस्था में ये उड़ता रा रहेगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे जो विसर्ग था उसको हटा के रा लिख दिया और रा में बड़े आ की मात्रा लगा दिया। अब देखिए जैसे आपका लिखा निरुत्तर लिखा है, इसको हम लोग रिवर्स करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है नहीं प्लस उत्तर, अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं प्लस उत्तर बनेगा। अब नियम ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले कोई भी छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो नाम में किसकी मात्रा आ गई है, छोटे ई की मात्रा आ गई है। और यहाँ पे जो आपका है उसके बाद में बड़ा या छोटा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और रा आ जाएगा। तो रा कैसा रहेगा, यहाँ पे इस प्रकार का रहेगा, लेकिन जब इसमें मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार का निरुत्तर बन जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसको रफ कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2 प्लस उपयोग लिखा है। देखिए 2 प्लस उपयोग लिखा है। अब इसके माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो देखिए दाम किसकी मात्रा है, छोटे की मात्रा है। यहाँ पे किसकी मात्रा है, छोटे की मात्रा है। और उसके बाद में जो विसर्ग है उसके बाद में या तो बड़ा या छोटा हुआ आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, या 11 में से कोई एक व्यंजन हो, तो ऐसी अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। रा इस प्रकार से ले सकते हैं या उड़ता रा भी ले सकते हैं। देखिए अभी आपको उड़ता रा भी यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो विसर्ग है उसको आपको हटा देना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, रा लिख देना है। लेकिन रा है कैसा, आधा, लेकिन आगे यहाँ पे हमारा स्वर लिखा है, तो स्वर में यहाँ पे छोटा वो लिखा है, तो उसकी हमें मात्रा लगानी है। तो जब मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे छोटे की मात्रा लगाएंगे, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे बड़े की मात्रा लगानी है, जैसे रा में अगर आपको बड़े की मात्रा लगानी है, तो ऐसे गोल यहाँ पे बन जाता है। तो 2 प्लस उपयोग बराबर क्या बन जाएगा, दुरुपयोग बन जाएगा। 2 का अर्थ है कि बुरा, मतलब कि जो बुरा उपयोग है उसको हम लोग दुरुपयोग बोलते हैं। इसी प्रकार का जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है 2 प्लस बल लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपका 2 प्लस बल लिखा है कुछ नियम वही है, यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो देखिए दा में छोटे की मात्रा गई, और उसके बाद में कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे स्वर है नहीं है, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, तो तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन यहाँ पे देखिए बा गया, तो बा है, यह प वर्ग का तीसरा व्यंजन है, पा फा बा। तो यहाँ पे जो विसर्ग है उसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, रा आएगा। लेकिन रा आपका कैसा होगा, यहाँ पे उड़ता रा रहेगा। तो 2 प्लस बल बराबर क्या बन गया, दुर्बल बन गया। ओके दोस्तों, बस हो गया और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जैसे आपका यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आपका जैसे आशीर्वाद लिखा है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे जो उड़ता रहा है इसको यहाँ पे लाएंगे और इस प्रकार से बना दी। ओके दोस्तों, अब देखिए नियम में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये आधार है इसी को आपको हटा के क्या लिख देना है, विसर्ग लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, आशी प्लस बात बन जाएगा। नियम आपका वही है। इसी प्रकार से जैसे निर्मल लिखा है तो निर्मल भी आपका बन जाएगा। तो निर्मल जैसे कि हमने आपको समझाने के लिए रा यहाँ पे लिख दिया। नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, तो नाम में देखिए छोटी मात्रा लगी, और उसके बाद में बड़ा या छोटा हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो, तो देखिए यहाँ पे मा गया, पा फा बा भा मा, ये पांचवा व्यंजन है। तो ऐसे अवस्था में जो रहा है उसको हटा के उसके स्थान पर क्या लिख देना है, विसर्ग लिख देना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। तो नहीं प्लस मल बन गया। इसी प्रकार से जैसे आपका 27 नंबर दिया दुर्गुण लिखा है, ये भी आपका बन जाएगा। यहाँ पे जो रहा है उसको आपको हटा के क्या लिख देना है, विसर्ग, और क्या बन जाए 2 प्लस गुण बन गया, बस हो गया और कुछ नहीं करना है।
अब यहाँ पे आपका जो 16, 17, 18 नियम है दोस्तों, ये एक ही नियम से बनेगा। इसमें कह रहा था कि यदि विसर्ग के पहले कोई लघु स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई लघु स्वर हो तो और उसके बाद में रहा हो तो विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, और उसके पहले का जो लघु स्वर है वो अपने दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे इन सभी में दीर्घ स्वर की मात्रा लगी है तो दीर्घ स्वर की मात्रा को हटा के उसमें आपको लघु स्वर की मात्रा लगा देनी है और विसर्ग लगा देना है, और आगे जो लिखा है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बने, ने प्लस रज बन जाएगा। ये कह रहा था नियम है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले यहाँ पे बड़ा और छोटा, मतलब यहाँ पे छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो देखिए नाम है किसकी मात्रा छोटे की, और उसके बाद में रहा हो तो यहाँ पे रह गया, तो ऐसे अवस्था में जो विसर्ग है वो लुप्त होगा। देखिए यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो गया, लुप्त का अर्थ कि वो गायब हो जाएगा। और उसके यहाँ पे जो उसके पहले का लघु स्वर है, देखिए यहाँ पे नाम है छोटी मात्रा है, उसके पहले का लघु स्वर अपने दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो छोटी की मात्रा को हटा के यहाँ पे बड़े की मात्रा लगा दी गई है। ओके दोस्तों, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है, रिवर्स देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है ने प्लस रस लिखा है। ओके दोस्तों, ने प्लस रस लिखा है। ये कह रहा है कि जो विसर्ग है उसके पहले या तो मतलब कि छोटा और बड़ा को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो तो नाम की मात्रा छोटे की, और उसके बाद में रहा हो तो यहाँ पे रहा आ गया, तो ऐसे अवस्था में जो विसर्ग है वो क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, और उसके पहले का जो लघु स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा को हटा के यहाँ पे इसका दीर्घ स्वर क्या होगा, बड़ी होगा, वो लिख दिया। आगे जो लिखा है वो आपको लिख देना, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो नी प्लस रस बराबर क्या बन गया, नीरस बन गया। नीरस का अर्थ है उबाऊ। ओके दोस्तों, अब जैसे इसी प्रकार का आपका निरोग है तो निरोग भी बन जाएगा। यहाँ पे जो बड़े की मात्रा है उसको हटा के छोटी मात्रा लगा देनी, और आगे जो लिखा है वो लिख देना है। तो निरोग बराबर क्या हो गया, नी प्लस रोग। नी का अर्थ है कि बिना, रोग का अर्थ है कि बीमारी, बिना किसी रोग के, उसको बोलते हैं निरोग। इसी प्रकार से जैसे आपका यहाँ पे बड़ों की मात्रा लगी है तो उसमें हटा के छोटी मात्रा लगा देनी है, और आगे आपको लिख देना है राज। राज का अर्थ है रहस्य, तो 2 प्लस राज बन गया। अब यहाँ पे आपका जो 19, 20 और 21 एक ही इसमें नियम है। नियम ये कह रहे हैं यदि विसर्ग के पहले या तो छोटी की मात्रा हो या छोटे की मात्रा हो, छोटी या छोटा हो की मात्रा हो, और उसके बाद में का खा पाफा हो, तो ऐसे अवस्था में जो विसर्ग है वो हटेगा और यहाँ पे संजम षटकोण वाला सा आ जाएगा, लेकिन कैसा होगा, आधा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका षटकोण वाला सा उसको हटा के आपको विसर्ग लगा देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ने प्लस कपट। कपट का अर्थ है कि छल। ओके दोस्तों, ये कह रहा है नियम, यदि विसर्ग के पहले या तो छोटी या छोटा हो और उसके बाद में का खा पाफा हो, तो देखिए यहाँ पे का गया तो विसर्ग हटेगा और यहाँ पे षटकोण वाला सा आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार का आपका जैसे दुष्फल लिखा है तो ये भी बन जाएगा। यहाँ पे आपको षटकोण वाला सा हटा देना है, और यहाँ पे क्या बन गया, 2 प्लस फल। 2 का अर्थ है कि बुरा, बुरा फल। इसी प्रकार का आपका निष्पाप भी बन जाएगा। ने प्लस क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे 22 और 23 नियम एक ही है। ये कह रहा है यदि विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि जैसा है वैसे आपको निकाल करके लिख देना है। तो प्रातः प्लस क्या बन जाएगा, काल बन जाएगा। दोस्तों काल का अर्थ यहाँ पे समय है। ओके दोस्तों, ये कह रहे हैं यदि विसर्ग के बाद का या पा हो, देखिए यहाँ पे का आ गया तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वैसे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, अंत है पूर्व बन जाएगा, अंत है पूर्व। दोस्तों दुरुपयोग वाला शायद एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 25 और 26 नियम एक ही है। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद सा कौमा सा या सा हो तो विसर्ग जो है, ठीक है, विसर्ग हटेगा और इसके स्थान पे सा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हलंत लग जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आधा अक्षर लिखा है उसी को हटा के आपको विसर्ग लिख देना है। तो निसंदेह बराबर क्या हो जाएगा, ने प्लस संदेह। ने का अर्थ है कि बिना, संदेह का अर्थ है कि संशय। हो गया दोस्तों, तो निसंदेह बन गया। इसी प्रकार से आपका दुशासन वाला भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस शासन। नियम आपका एक ही था, और 27, 28 नंबर आपको बता ही दिया गया। एक और इसमें नियम है जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका मिसिंग हुआ है, उसको भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक और है हमारा एक शब्द है, इसी शब्द के अंतर्गत एक और नियम है, तो इसको हम लोग पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं। अतः प्लस एव। ओके दोस्तों, अतः प्लस एव। अब ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले या तो छोटा या बड़ा को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा हो, ये कह रहे हैं, सॉरी, यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा हो और उसके बाद में उन दोनों को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तो ऐसे अवस्था में जो विसर्ग है वो क्या होगा, लुप्त होगा। तो यहाँ पे जो विसर्ग है उसको हटा के हमें यहाँ पे लिख देना अतएव लिख देना है, बस हो गया।
ओके दोस्तों, तो ये था आपका बेसर संधि जो आपका मतलब कि यहाँ पे जितने भी नियम थे उसको हमने एक ही क्लास में पढ़ लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो संधि किससे यहाँ पे कोई भी अगर नियम आएगा या सही संधि विकसित करने के लिए आएगा किसी भी एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। कल हम लोग जो इस वर्ष के जो नोबेल प्राइज विनर हैं तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, इस वर्ष में किसको किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।